नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। आज हम हिंदी गुंजन कक्षा 7वीं के लिए उसका 10वां पाठ राखी का मूल्य, इस पाठ का एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवाऊंगी। तो देखो बच्चों, राखी का पता आप सभी को ही है कि राखी क्या होती है। राखी एक भाई बहन का त्योहार होता है, ठीक है। और उसमें भाई बहन आपस में एक दूसरे की रक्षा के लिए क्या करते हैं, बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं और वही राखी कहलाती हैं। तो ये एक नाटक दर्शाया गया है, इसी के माध्यम से हम सीखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। आइए देखते हैं। इसमें पात्र हैं कौन कौन। रानी कर्णावती जो तातार खां हैं, फिर बाघ सिंह हिंदू बेग, जवाहरी बाई सिपाही, हुमायूं दूत, ठीक है। इस नाटक के पात्र हैं ये। पहला दृश्य नाटक का क्या होता है, स्थान क्या है, चित्तौड़ का भीतरी भाग जो है वो स्थान है। तो महारानी कर्णावती, जवाहरी बाई और बाघ सिंह बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं आपस में। फिर कर्णावती क्या कहती हैं, हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है। एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बाघ सिंह कहता है, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है, ठीक है। तो आग उगल रहा है मतलब बहुत तेजी से लड़ रहे हैं वो। उसका मुकाबला तलवारों से तो हो नहीं सकता, हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर। पर दुख है तो यही कि मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा न कर पाएंगे, क्योंकि मेवाड़ जो है उसके लिए वो युद्ध हो रहा है, ठीक है। तो उसकी ही बातचीत हो रही है यहाँ पर। कर्णावती कहती है, बड़ा कठिन प्रसंग है, मतलब दृश्य है। इस समय मेरे स्वामी नहीं है, नहीं तो उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था। आंख उठाने का मतलब देखने का या उस पर कब्जा करने का। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे कि उनको देखकर घबरा जाते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे हो सकता था। बाघ सिंह जी, हमने आपस की शत्रुता की आग में अपने ही हाथों अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया, मतलब सब कुछ खत्म कर लिया है, ऐसा कर्णावती कहती है। बाघ सिंह क्या बोलते हैं, अब पश्चाताप करने से क्या लाभ देवी, अब तो हमें मार्ग बताइए कि हमें करना क्या है। बीती बातों का पश्चाताप मत कीजिए कि अगर आपके पति होते तो वो नहीं है ना अब। कर्णावती कहती है, मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह बोलते हैं, क्या। कर्णावती बोलती है, मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहरी बाई बोलती, हुमायूं को, क्या एक मुसलमान को भाई बनाओगे आप। कर्णावती, चौंकती क्यों हो जवाहरी, मुसलमान भी इंसान हैं, उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं है, क्या उनके हृदय नहीं है। वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं, क्या इसलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए। बाघ सिंह बोलते हैं, यह इतना आसान नहीं, क्या हुमायूं पुराना वैर भूल सकेंगे। सिकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिटा सकेंगे। कर्णावती कहती है, हमारी राखी वह शीतल दवा है जो सारे घाव भर देगी, क्योंकि राखी का मान बहुत ज्यादा होता है। यह एक वरदान है जो सारे वैर भाव को जलाकर भस्म कर देती है। वैर भाव खत्म हो जाते हैं राखी से। राखी पाने के बाद कोई वैर विरोध याद रख सकता है वाला। जवाहरी बाई बोलती हैं, पर वे हमारे शत्रु हैं, हुमायूं जो है शत्रु हैं उनके। तो बोलती है ऐसे। कर्णावती कहती हैं, ऐसा न कहो, हमारी तरह अब भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब उनका काफिला बनाकर उन्हें अरब नहीं भेजा जा सकता। उन्हें रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना होगा। वे हमें बहनें समझे और हम उन्हें भाई, यही उचित है। क्योंकि वो समझा रही है जवाहरी को कि अब तो एक दूसरे के से नाता बनाना ही हमारे लिए अच्छी बात है, कि एक दूसरे से बैर जो है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो भाई मान लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, ऐसे वो समझा रही है। इस मुसीबत के समय मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है। बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है, मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं। बाघ सिंह कहते हैं, हम तो आज्ञा पालन करना चाहते हैं, सम्मति देना नहीं, कि आप जो बोल रहे कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कर्णावती कहती है, अच्छा तो फिर वही हो। भाईचारे और मनुष्यता पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए यह राखी और यह पत्र, आज ही दूत के साथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। राखी और पत्र वो देती है। जवाहरी बाई कहती, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कौन कितने पानी में है। इसी बहाने उनकी मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। ऐसे वो बात कर रहे हैं कि शत्रु को राखी भेजने वो भाई बनाना चाहती है। आगे दूसरा दृश्य क्या होता है।
बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा है। अपने खास तंबू में हुमायूं, उनका सेनापति हिंदू बेग और तातार खां बैठे हैं। देख पा रहे होंगे आप इस दृश्य में। एक पहरेदार का प्रवेश होता है। पहरेदार बोलता है, अभिवादन करके जनाब पनाह जहां पना। हुमायूं बोलते क्या है? पहरेदार बोलता है, मेवाड़ से एक दूत आया है। हुमायूं, मेवाड़ से? अच्छा, यही भेज दो। पहरेदार के साथ दूत आता है। हुमायूं बोलता है, आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत अभिवादन करता है, पहले नमस्कार प्रणाम ऐसे करते ही हम जाते हैं। तो फिर स्वर्गीय महाराणा संग्राम जी की महारानी कर्णावती, मतलब उनके पति स्वर्ग सिधार गए थे, उनकी महारानी कर्णावती ने आपको यह भेंट भेजी है। हुमायूं हाथ बढ़ाकर, मेरी किस्मत, मतलब उसने भेंट भेजी है हिंदू बेगम ने। तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूं और हर एक बहादुर आदमी को करनी भी चाहिए। वहां की मिट्टी भी हम माथे पर लगाने की चीज है। तातार खां बोलते हैं, दुश्मन की तारीफ करने में जहां पनाह से बढ़कर। कि आप दुश्मन की तारीफ भी कैसे कर रहे हो कि आपसे तो बढ़कर, ठीक है। फिर हुमायूं बोलता, दुश्मन हैं, हंसते हैं। आंखों पर से वहम का चश्मा हटाकर देखिए, जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे सब हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा के बंदे हैं तातार। हाँ, देखूं तो इसमें क्या लिखा है, ठीक है। ऐसे वो समझाते हैं कि दुश्मन मत बोलिए, हम एक ही इंसान, हम सब इंसान हैं और भगवान के बनाए हुए हैं, एक हमारा खुदा एक ही है। फिर हुमायूं बोलते हैं कि देखता हूं क्या भेंट भेजी है। हुमायूं पत्र पढ़ते हुए विचार मग्न हो जाते हैं, कि सोचने लग जाते हैं। हिंदू बेग, क्या सपना देखने लगे जहां पना? महारानी कर्णावती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है कि सोचने लग गए? हुमायूं बोलता है, सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा ही भेजा है। मेरे सुने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। दूत से, बहन कर्णावती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत हमारी इज्जत है। जाओ। कि उसने भाई का प्रस्ताव, बोलना कि आपके भाई ने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो कितनी खुशी की बात है। फिर दूत का प्रस्थान, दूत निकल जाता है। तातार खां बोलते हैं, आपके अब्बा जान के जाने दुश्मन की औरत ने, कि आपके अब्बा थे उनकी जानी दुश्मन है और उसने भेजा ये। हिंदू बेग, उसी औरत ने जिसके पति ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ेंगे और बगैर चित्तौड़ में कदम न रखूंगा। कि हमें बाहर खदेड़ने पर वो उतर आए थे और कसम खा रखी थी और आपने उसका ही स्वीकार कर लिया, भेंट स्वीकार कर ली। फिर क्या कहते हैं? हुमायूं कहता है, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे 2 धागे दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है, मतलब मैं अच्छी किस्मत वाला हूं कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए है। हिफाजत मतलब रक्षा करने के लिए, ठीक है। कि बहादुर शाह जो हैं वो मेवाड़ पर कब्जा करना चाहते थे और उसके लिए मेरी मदद चाहिए। तातार खां बोलते हैं, तो क्या जहां पनाह ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली है? क्या आपने उनकी प्रार्थना मंजूर करी? हुमायूं, वह प्रार्थना नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है कि उसने मुझे भाई माना है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है, निमंत्रण दिया है। न्योता मतलब निमंत्रण, इनविटेशन। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई हैं। कि राखी के धागे, अगर भाई की कलाई पर राखी का धागा बन जाता है, कोई बहन दे देती है तो उसको कभी ठुकराया नहीं जाता। ऐसा हिंदुस्तान में है। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं। हम हर कीमत पर उनकी हिफाजत करेंगे, कि उनकी रक्षा करेंगे। तातार खां बोलते हैं, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को पहल। हुमायूं, अब सोचने का वक्त नहीं। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों और ताकतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा। तातार खां, हिंदू बेग, जल्दी फौज तैयार करो, हमें अभी कूच करना है, मतलब निकलना है युद्ध के लिए। तो देखो बच्चों, कितने अच्छे ढंग से कि कर्णावती रानी ने अपने सोच विचार के साथ हुमायूं को अपना भाई बनाकर किस प्रकार युद्ध में उनका साथ देने के लिए राजी कर दिया। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि राखी का मूल्य जो होता है वो अनमोल होता है। वो एक भाई ही चुका सकता है और कभी भी पीछे कदम नहीं हटाता वो राखी का मूल्य चुकाने के लिए। जिस प्रकार
जिस प्रकार किसने, हुमायूं ने कर्णावती का भेंट स्वीकार किया और राखी के धागे को अपनाया और अपनी बहन मानकर सगे भाई की तरह उसने अनेक कुर्बानियां दी। तो इस प्रकार से इस पाठ से हमें राखी का मूल्य समझ आता है अच्छे से। और ये नाटक बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो आपको कैसा लगा बता दो। आप मुझे कमेंट करके कभी नहीं बताते हो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो शिकायत है बच्चों आपसे एक, तो इसलिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दो कि आपको कैसी लगी वीडियो, और लाइक भी करो, ठीक है। कमेंट नहीं करते हो तो मज़ा नहीं आता कि बच्चे पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और आज के लिए इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी इसी पाठ के प्रश्न उत्तर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।